लास्ट क्लास में जो मैं तुम्हें करवाया था ना वो था कि स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, वो मैंने बताया था, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो मैं तुम्हें बात बताई थी ना वो क्या थी, उसके अंदर सिर्फ तुम्हें एक बात देखनी थी, ठीक है। पहला ये था कि भाई कितने अमाउंट से, ठीक है, हम क्या है कि डेबिट करते हैं किसको, देखो कितने अमाउंट से हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ठीक है, और कितना अमाउंट हम जो डीलर है जो वेंडर है उसको पे करते हैं, ठीक है। एक बार जो भी इलिस्ट्रेशन फर्स्ट देख लेना, ठीक है, अपलोड हो रखी है वैसे भी, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक। अब सुनो, दूसरी बात हमें जो समझनी है, हमारे पास थे दो मेथड, एक था स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या था, हम एक बार जो पहली स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है, ठीक है, उस पे एक बार निकाल लिया कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, बार बार वही माइनस करते रहेंगे। जैसे मान लो 10 लाख की मशीन है और उसमें 10% का जो डेप्रिसिएशन लगता है, 10 लाख का 10% निकाल लो, 1 लाख आएगा, ठीक है। हर साल 1-1 लाख माइनस करते जाओ करते जाओ। जैसे मान लो 10 लाख में से पहले 1 लाख माइनस कर दिया, ठीक है, कितने बचे 9 लाख, ठीक है। फिर 9 लाख में से 1 लाख फिर माइनस करो, बचे 8 लाख, फिर 1 लाख माइनस करो, फिर बचे 7 लाख, ठीक है, ऐसा होता रहता है, ठीक है। भाई किसी को दिक्कत हो ना फिर भी एक बस लास्ट का पोर्शन देख लेना वीडियो का, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद भाई रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, जिसमें रिटर्न डाउन वैल्यू पे परसेंटेज निकाल के फिर जाके लगाया जाता है, ठीक है। तो अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो हमारे पास है मतलब कि जो SLM स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसके बारे में सारा का सारा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए ना जो जो बातें बताऊंगा पहले हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। देखो तो भाई हेडिंग डाल लो, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। भाई देखो इसमें ना सिंपल सी बात समझे ना, क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक ऐसा मेथड मतलब मेथड इन विच डेप्रिसिएशन is charged, method in which depreciation is charged on the original cost of the machine, ठीक है। बात समझ आ रही है भाई, इसका एग्जांपल मैं तुम्हें पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है। तो भाई इसके अंदर ना किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो सबसे ना जो हमारे पास सिंपल सी बात है ना वो हमें समझना क्या है कि इसके हम क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। भाई इसके क्वेश्चंस करने के लिए ना हमारे पास क्या होता है कि जैसे अच्छा सुनो, इसकी एक डेफिनेशन और क्या लिखवा सकता हूं मैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन एक और ऐसी है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन each year remains same, each year remain same, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, ईच ईयर सेम, मतलब कि हर साल इसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होता है ना, ठीक है। वही मेरे पास क्या है भाई SLM मेथड है, ठीक है। तो बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो हमें ना पहले इन बातों को ध्यान रख के चलना है, उसके बाद ना जो अगली बात है, ठीक है, वो क्या है कि देखो सबसे पहले हम क्या है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। हम क्या है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। तो यहां पर लिख लो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। भाई दो तरीके हो सकते हैं, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, दूसरा है व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, ठीक है। भाई एक मेरे पास क्या है कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, दूसरा ऐसा होगा जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने हमें नहीं दे रखा होगा, ठीक है। सुनो हमें समझना क्या है इसके अंदर भाई, पहले हम पहले वाले तरीके को देखते हैं कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है तो क्या करेंगे, ठीक है। सुनो भाई देखो
सबसे जो पहली बात हमें ध्यान रख के चलनी ना, मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें बताई थी। एक मेरे पास होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या पड़ जाता है भाई, एक स्क्रैप वैल्यू होती है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, जितने वो कबाड़ में जाके बिक जाएगी, ठीक है, ये चीज है। तो हमें समझना क्या है, सबसे पहले हम करते हैं कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, ठीक है, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। भाई जब हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा होता है ना, उस टाइम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, वो देखते चलो है क्या। सबसे पहले मान लो मैं लेता हूं यहां पे कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन, ठीक है भाई, मशीनरी। सुनो भाई, जो मशीनरी की जो कॉस्ट है ना, वो मान के चलो मेरे पास है 10 लाख की या फिर 11 लाख की मान लो, ठीक है। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 11 लाख की है, ठीक है। अब जो उसने मुझे स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है, जो स्क्रैप वैल्यू बता रखी ना, उसने बताई है भाई 1 लाख है, ठीक है। इसके कबाड़ की वैल्यू कितने बिकेगी, वो 1 लाख बता रखी, ठीक है। फिर उसने बोल दिया, देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो हम क्या देखेंगे, जो मेरे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है भाई, देखो कॉस्ट ऑफ मशीन मेरे पास क्या है कि 11 लाख है, और जो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन है वो हमारे पास है 1 लाख, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो कह रहा हूं कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10%। तो हमें नेक्स्ट बात क्या ध्यान रख के चलनी है, देखो सबसे ना सिंपल सी बात हमारे पास यहाँ पे आएगी कि कभी भी अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, सबसे पहले हमें क्या है कि जो स्क्रैप वैल्यू है उसे कॉस्ट में से माइनस कर दिया करो। बात समझ आ रही है, जो भी हमारे पास स्क्रैप वैल्यू उसकी क्या करेंगे, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर तुम स्क्रैप वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस नहीं करते हो, इसका मतलब होता है कि जो लास्ट में जो तुम्हारे कबाड़ की जो वैल्यू है ना, तुम उसको भी माइनस करते जा रहे हो। वो तो माइनस नहीं हो सकती ना, वो तो हमें पता है ना कि भाई 1 लाख की बिकेगी, इसीलिए उस 1 लाख को पहले ही माइनस कर दो कि भाई इस पे डेप्रिसिएशन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, देखो क्योंकि भाई लास्ट में 1 लाख की तो बिकेगी ना वो, इसीलिए हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा के उसको 1 लाख को खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर मुझे निकालना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो पहले मेरे पास क्या आएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आएगा कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, इसमें से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है भाई। ये माइनस करने के बाद ना, जितना तुम्हारा रेट ऑफ मतलब कि जो तुम्हारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट, उसको डिवाइड कर दो फिर 100 से। बताओ ये बात समझ आ रही है। मैंने कहा था परसेंटेज वाली वीडियो देखने के लिए, देखी, ठीक है भाई, जिसने देखा वो अच्छी बात है, वरना मैं बताऊंगा नहीं आगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, फिर इनटू में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, डिवाइड कर दो 100 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है मेरे पास भाई 11 लाख में से माइनस कर दो 1 लाख, ठीक है, कितना बच जाएगा मेरे पे 10 लाख, ठीक है। तो भाई 10 लाख पे तो लगेगा ना डेप्रिसिएशन, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100, 0 0 0, तो कितना आ गया मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया है, ये रहा। बताओ ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 1 लाख है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कितना है, 1 लाख। भाई ये तो मैंने बता दिया, जो तुम्हारे पास रेट ऑफ मतलब कि परसेंट मतलब कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास सब गिवन है, ठीक है। लेकिन अब जो नेक्स्ट बात करते हैं ना, हमारे पास है व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, ठीक है। जब मेरे पास क्या है कि डेप्रिसिएशन का जो ये मान लो रेट है, ठीक है, जब वो नहीं दे रखा होगा ना, उस टाइम क्या करते हैं, ठीक है। सुनो यहाँ पे, तो पहले मेरे पास क्या दूसरा क्या टॉपिक है कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, ठीक है। क्या है भाई,
जब मेरे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता है उस टाइम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तरीका क्या है मेरे पास, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, भाई सबसे पहले जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ द मशीन होती है ना, ठीक है, पहले उसको लिखो, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें लिखना है जो कॉस्ट ऑफ दी जो मेरे पास मशीन है, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे उसको, उसमें से जो भी हमारे पास स्क्रैप वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो होगी उसको कर दो माइनस, ठीक है। फिर क्या करना होता है भाई, उसको डिवाइड कर दो, जो उसका मतलब जितने साल तक यूज हो सकती है ना, वो जितने साल तक यूज कर सकते हैं हम उस मशीन को, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। हमारा क्या आता है भाई, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना वो क्या है कि निकल के आता है। बताओ सुनो, हमें ना जो क्या ध्यान रख के चलना है कि अगर ये मान लो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अगर इसको निकालना है, ठीक है, सबसे पहले ना भाई हमें ना रेट निकालना आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पहले हम निकालेंगे रेट को, ठीक है भाई। अगर हम रेट निकाल पाते हैं, ठीक है, तो समझो कि क्वेश्चन पूरा पूरा आराम से हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना देखो, जो मेरे पास ना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, ठीक है, समझो इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले जो मेरे पास ना जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ मशीन होगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन या फिर कॉस्ट ऑफ जो असेट्स है, ठीक है भाई, मैं मतलब कि मशीन को लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे जो असेट्स है ना, ठीक है, असेट्स इज इक्वल टू मैं क्या है मशीनरी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो क्या है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते कैसे, पहले जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ मशीन है वो, ठीक है, इसमें जो भी इसके ये मान के चलो जो खर्चा हुआ है ना इस पे, ठीक है, वो इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये मान लो चार्जेस, कौन सा, इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह जितने भी होंगे ना, ठीक है, उन सबको क्या है कि इसमें ऐड कर दो, ठीक। फिर क्या करो, इसमें से ना भाई तुम्हें करना होता है माइनस, क्या कर दोगे, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो है उसको कर दो माइनस, ठीक है, और फिर जाके इसको डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी, ठीक है भाई। जो भी मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, ठीक है, तुम क्या है कि उससे अगर इसको डिवाइड कर देते हो ना तो तुम्हारा क्या है कि इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगली बात जो हमें समझ के चलनी है भाई, चलो ठीक है, ये तो मान लिया ऐसे निकाल दिया, ठीक है, लेकिन अगर मुझे सीधा मैं चाहता हूं कि मैं सीधा रेट निकाल दूं, जो मेरा रेट ऑफ परसेंटेज है ना, मैं सीधा इसको निकाल दूं, बार बार मैं इसको करूं ही ना, ठीक है। देखो ऐसे पता क्या होगा कि तुम अगर एक बार निकालते हो, चलो ठीक है, इससे तो निकाल सकते हो आराम से, ये फॉर्मूला याद रख के चलना, ठीक है, वरना तुम्हें दिक्कत बहुत अच्छी नहीं आने वाली, ठीक है। सुनो उसके बाद ना अगर मुझे क्या है कि यहाँ पे जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब कि जो ये जो दे रखा है ना, ठीक है, मान लो मुझे ये निकालना है, ठीक है, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है मुझे क्या है ये निकाल के चलना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, वहां पे एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, उस फॉर्मूले को तुम्हें देखना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, मैं तुम्हें इस वाले क्वेश्चंस को ना सॉल्व करके दिखा दूंगा कि भाई सही में उससे निकल आता है, ठीक है। तो देखो पहले इसमें दिक्कत तो नहीं है, जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ मशीन है उसमें कोई सा भी अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह है पहले उन सबको ऐड कर दो, ठीक है। जो भी इंस्टॉलेशन चार्ज है उसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, उसमें से माइनस कर देंगे उसकी स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और जितने साल के लिए मशीन यूज की जा सकती है, ठीक है, जो हमारे पास एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन जो है, ठीक है, जितने साल के लिए मशीन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो, हमारे पास है कि हर साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाता है। बात समझ में आ रही है, जो हमारे पास क्या है कि वो हर साल का डेप्रिसिएशन निकल के आएगा, ठीक। अब ना हमें नेक्स्ट बात का ध्यान देंगे, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, इधर लिख देता हूं थोड़ा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगा, पहला है मेरे पास आएगा एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो साल का जो डेप्रिसिएशन है पहले वो, ठीक है, इसको तुम क्या ये डिवाइड कर दो जो कॉस्ट ऑफ द मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, जो मशीन की कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो, फिर क्या मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर,
ठीक है। अब मैं ना इस क्वेश्चन को क्या है कि सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। भाई देखो सबसे बड़ी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन छोटी सी दूर कर रहा हूं। देखो जो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन है ना, वो तो हम यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। जो कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का पहले उसको यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर ना अगली बात क्या ध्यान, भाई ध्यान रखना इसका एक एमसीक्यू जरूर आएगा, ठीक है। एक तो आएगा पक्का, देख लेना, ठीक है। वो ना उसमें रेट पूछेगा या तो अमाउंट पूछेगा, दोनों में से कुछ एक जरूर पूछेगा वो, ठीक है। देखो करना क्या हमें, अगर मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल, देखो साल का डेप्रिसिएशन मेरे पास यहां से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ मशीन का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन में चार्जेस ऐड होंगे या नहीं होंगे, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन बोला है मैंने, ठीक है। जो भी कॉस्ट ऑफ मशीन होगी सिर्फ उसी को लिखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं देखना है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है भाई। जो कॉस्ट ऑफ हमारे पास है कि मशीन है, ठीक है, उसको चार्जेस के साथ लिखना, लेकिन चार्जेस के साथ है भाई। जो कॉस्ट ऑफ मशीन है ना, स्क्रैप वैल्यू बस माइनस नहीं करनी है, ठीक है। जो टोटल है ना इसको, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, 10 लाख की मशीन खरीदी है, ठीक है। 10 लाख की मशीन में मान लो 1 लाख का खर्चा आ गया, ठीक है। इंश्योरेंस चार्जेस 1 लाख, मशीन 11 लाख की हुई है, ठीक है। बात में भाई मशीन कितने की हुई है, 11 लाख की, ठीक है। तो जो मेरे पास टोटल मशीन है ना, उसको हम क्या कर देंगे, जो टोटल मशीन की कॉस्ट है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल करवा रहा हूं भाई। देखो यहाँ पे जो एग्जांपल था ना मेरे पास ये वाला, कि कॉस्ट ऑफ मशीन थी कितनी, 11 लाख, ठीक है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू मेरे पास 1 लाख है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इतना है, ठीक है। हमें क्या निकालना भाई, हमें सिर्फ निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो कि अगर मैं यहां से लेके चलता हूं भाई, क्या वो सब नोट डाउन कर लो, फिर जाके ना अगले क्वेश्चन करवाता हूं मैं। अब जो मेरे पास जो नेक्स्ट है ना, वो समझो पहले है क्या, इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड निकाल लो, ठीक है भाई। जिसको इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड आ गया वो समझो उसकी पकड़ बन जाएगी अच्छी सी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अ फर्म बॉट अ मशीनरी फॉर 7,40,000, ठीक है भाई। मेरे पास क्या है कि इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। एक जो फर्म है उसने मशीन खरीदी है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है मशीन की भाई पहले, ठीक है। जो मतलब ये मान लो जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस वो है 7,40,000, ठीक है। उसके बाद वो अगला कह रहा है कि कब खरीदे भाई, ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है। कह रहे कि एंड 60,000 इज स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो भाई जो इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है, इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो है 60,000, ठीक है भाई। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मशीन वो आ जाएगी मेरे पास 8 लाख। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनो सबसे पहली बात क्या समझनी है, जैसे ही मेरे पास इंस्टॉलेशन चार्जेस दिख जाते हैं ना, उसको ऐड करके कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल दे करो, ठीक है। क्योंकि यहीं तक हमारे पास टोटल जो लागत आती है वो आती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इट्स यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर, ठीक है। तो भाई इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, वो कितनी है भाई 5 ईयर है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है कि इट्स एस्टिमेटेड रिलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज एस्टिमेटेड एट 40,000। भाई जो स्क्रैप वैल्यू है वो बता रही है उसने, स्क्रैप वैल्यू वो है 40,000, 40,000 है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या क्या निकालना भाई, पहला मेरे पास है एनुअल डेप्रिसिएशन, दूसरा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो, तो पहले मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। तो भाई एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ द मशीन है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन या फिर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यार नीचे लिखता हूं इसे,
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे पास कैसा है भाई, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, उसमें से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, जो स्क्रैप वैल्यू उसको क्या की माइनस कर दो, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे भाई, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, ठीक है। तो भाई कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 8 लाख है, ठीक है। 8 लाख में से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू कितनी है 40,000, 40,000, और डिवाइड कर दो इसको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है भाई 5 साल है, 5 ईयर है, ठीक है। तो कितना मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 7,60,000 डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है, कितना आएगा भाई, तो पहले आएगा मेरे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, करना डिवाइड एक बार, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अरे क्या नहीं किया किसी ने, 1,52,000, ठीक है, 1,52,000, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ रहा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इतना आ रहा है, ठीक है भाई। अगर ये गलत निकला ना तो हमारा क्या है कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो भी गलत ही निकलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सुनो देखो दूसरी बात क्या समझनी है हमें, पहला मैंने कर दिया सॉल्व, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। दूसरी बात क्या समझनी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें क्या निकालना चाहिए, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो दूसरा है वो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था रेट ऑफ, पहले मेरे पास जो साल का जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन, भाई कितना निकला, यही तो है एनुअल, एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। एनुअल का मतलब है हर साल का। देखो एक बात ध्यान रख के चलना कि अगर तुम्हारे पास ना ये जो अमाउंट है ये क्या निकलता है, साल के हिसाब से निकलता है, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें महीने के हिसाब से निकालना है डेप्रिसिएशन तो तुम्हें पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में इस तरीके से बोल देगा कि भाई अमाउंट, देखो तुम्हें ये चीज दे देगा सेम, कॉस्ट दे देगा, एस्टिमेटेड लाइफ और स्क्रैप वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि भाई बताओ 2 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, ठीक है। तुम्हें क्या समझना है, अगर वो बोल देगा ना कि भाई 2 महीने का डेप्रिसिएशन बताओ कि भाई कितना आएगा 2 महीने का, उस टाइम तुम्हें देखना होगा भाई 2 महीने का कैसे निकालते हो तुम, ठीक है। तो पहले तुम्हें उसके लिए रेट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी, ठीक है, और इनटू में कर दो इसको 100 से मल्टीप्लाई, भाई ये फॉर्मूला था ना। तो मेरे पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन है कितना है 152, ठीक है, 1,52,000 है, और जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 8 लाख, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो है 8 लाख, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो, तो पहले क्या मेरे पास यहाँ पे 3 जीरो से पहले 3 जीरो चला गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। कितना आ रहा है मेरे पास 152 डिवाइडेड बाई 8, करना कितना आ रहा है 19, ठीक है। तो कितना आ रहा है मेरे पास जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो मेरे पास कितना है 19%, ठीक है। तो बता भाई कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो हमें ना ये बात ध्यान रख के चलनी है कि पहले देखो, अच्छा मेरे पास 19% ये आ गया। अब ना अगर मैं बोल दूं कि भाई ऐसा करो कि तुम सिर्फ 2 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ मेरे को, ठीक है। देखो पहले मैं तुम्हें ना 1 साल का जो डेप्रिसिएशन है पहले वो निकाल के बताता हूँ निकालते कैसे, ठीक है। दूसरी चीज फिर बताऊंगा कि भाई 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इन सब का जो डेप्रिसिएशन है निकालते कैसे, ठीक है। तो सुनो भाई, अगर मैं बोल दूं डेप्रिसिएशन फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, कुछ नहीं करना है, रेट मुझे पता होना चाहिए बस, ठीक है। रेट अगर पता होगा ना
तो सारा का सारा हो जाता है। देखो तो क्या करना है भाई, अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूं, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले उसमें से स्क्रैप वैल्यू मैंने बोला माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, देखो स्क्रैप वैल्यू माइनस क्यों करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो स्क्रैप वैल्यू का मतलब मुझे उतने पैसे मिल जाएंगे वापस, ठीक है, जितने पैसे मुझे मिल जाएंगे मैं उसको कम क्यों करूंगा। डेप्रिसिएशन का मतलब है असेट की वैल्यू कम कर देना, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि असेट की वैल्यू को कम कर देना, ठीक। तो जो मेरे पास पैसे मिल जाएंगे मैं उस वैल्यू को कम क्यों करूंगा भाई, सिंपल सी बात है ना ये तो भाई देखो जो मेरे पास है कैसे निकालते हैं, जो कॉस्ट ऑफ मशीन है, ठीक है, वो टोटल माइनस करके स्क्रैप वैल्यू माइनस करके कितना आ रहा है मेरे पे 7,60,000। भाई स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद जाके देखना है तुम्हें, ठीक है, जो यहाँ पे लिखते हैं ना वो। तो 7,60,000, ठीक है, कितना परसेंट है भाई 19, तो 19 अपॉन में पहले 100 लिख दो। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अगर ये कर देते हैं ना, ठीक है, तो हमें अगला क्या देखना है, कितने मंथ का निकालना है, 2 मंथ का। 2 लिख दो ऊपर, 12 लिख दो नीचे। बात समझ में आ रही है, जितने मंथ का होगा उतना मंथ ऊपर, ठीक है, टोटल मंथ नीचे, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अगला बोल दूं कि 76 इतना है 19% डिवाइडेड बाय 100। मैं बोल रहा हूं कि भाई 3 मंथ का निकाल दो, क्या करेंगे 3/12। मैं बोल रहा हूँ 4 मंथ का निकालो, 4/12। अच्छा मैं बोल रहा हूँ 12 मंथ का निकालो तो, ठीक है, तो 1 आ जाएगा सिंपल, ठीक है भाई 12/12 ही आएगा ना। अगर 12 मंथ का बोलूंगा तो 12/12 कट जाएगा 1, तो भाई 1 को मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं वैसे भी, ठीक है, इसीलिए इसका करते ही नहीं है, ठीक है। मैं बोल दूं 11 मंथ का तो 11/12, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं हमारा क्या आंसर आ जाता है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बताओ इससे करो स्पीड नोट डाउन।